हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो जिनको कॉल मैसेज आया है उनको कंग्रेचुलेशंस। और बस ये सबके साथ हो और सबको ना अपने लाइफ में जो रिजोल्यूशन चाहिए, जो सोल्यूशन चाहिए वो मिल जाए। एंजल नंबर ट्रिपल फाइव आपकी लाइफ में ना कुछ मेजर और पॉजिटिव चेंज लेके आने वाला है। उसको समझिए क्या चेंज है वो, क्योंकि यूनिवर्स वो करना चाहती है वो चेंज। तो होपफुली वो चेंज आपके लाइफ में जल्द से जल्द आ जाए और जो भी प्रॉब्लम्स से आप जूझ रहे हो ना वो सब ख़त्म हो जाए। तो आज का टॉपिक ये है कि वो आपसे क्या उम्मीद रखते हैं। जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जिनके साथ भी क्रश है या जो आपके साथ रिलेशन में ऑलरेडी थे या अभी है या कुछ भी ऐसा सिचुएशन है, मतलब मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, डिवोर्सी, कुछ भी सिचुएशन है आपका जेंडर कुछ भी हो, मेल है, फीमेल है, कुछ भी हो, हर पर्सन को जो जिनकी सिचुएशन पे रिजोनेट करती है, तो वो अगर रिश्ते में कुछ मनमुटाव है या कुछ ठीक से नहीं हो पा रहा है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो एक्चुअली वो आपसे उम्मीद क्या रख रहे हैं, तो वो जानने की कोशिश करती हूँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जब भी कार्ड शफल करती हूँ तो आप अपने पर्सन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बेसिकली उनके इरादे जानने की कोशिश कर रहे, उम्मीद क्या रख रहे हैं वगैरह से जानने की जब कोशिश करते हैं, तो एक तो पहले चीज़ आपको कनेक्ट होना है यूनिवर्स से, कि यूनिवर्स आपको वो सवालों का जवाब दे। और यहाँ पे एक पर्सन से भी कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए, अच्छी मेमोरीज याद कीजिए, ताकि आपको समझे कि वो हो क्या रहा है। तो क्योंकि जब एनर्जी काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती है ना, तब जाके आप कनेक्ट कर पाते हैं। Six of Swords, Seven of Swords, Page of Wands, Strength. The Moon. Woohoo. Three of Pentacles, The Fool, Ace of Wands, Hermit और Temperance। बॉटम डेक है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके जो पर्सन है, आपके जो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपसे उम्मीद क्या रखते हैं। मेजर अरकाना से 4 कार्ड आए हैं, 4 नहीं 5 नहीं, 1 2 3 4 5 कार्ड्स आए। और 5 कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग ही टाइप के हैं, अलग चीज़ है जो मुझे फील हो रही थी ना, वही चीज़ बता रहे। तो आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो उम्मीद क्या रखते हैं। उम्मीद रखते हैं आपसे सबसे पहली उम्मीद कि आपका जो नेचर है ना, ओवर इमोशनल होना, ओवर थिंकिंग, वो प्लीज़ आप बदलो। ओवर लाइक आपका रोना भी ओवर हो रहा है। आपका प्यार करना तो ज़्यादा था ही, मतलब ज़्यादा ही था, वो उनको रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये ओवर हो रहा है ज़्यादा, बट अभी रोना भी ओवर हो रहा है। आपका मतलब जो बोलते हैं ना अपने अंदर इमोशनल होना, वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इमोशनल जो आपका नेचर है ना बहुत ज़्यादा है, ऐसा उनको लगता है। वो चाहते हैं कि ना वो उम्मीद रख रहे हैं कि आप है ना बैलेंस की एनर्जी है, आप में ना पेशेंस नहीं है। आपको लगता है ना कि बस ये नहीं तो वो, मतलब आप ना हमेशा हर चीज़ का ना एक आंसर है ना येस और नो में चाहते हो, या ऐसा कुछ है ना, अच्छा तो अभी बताओ कब, अभी बताओ हाँ या ना, ये मैं या वो चीज़ जो आप हमेशा जो मतलब ना पेरेंट्स या मैं, बताओ चूज़ करो,
या वो जो चीज़ है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनको ना हर्ट करती है, क्योंकि कुछ चीज़ों का उनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों का ना हाँ या ना में जवाब, या फिर अभी का अभी, या फिर पेरेंट्स और आप, ऐसे वो जो चीज़ होती है ना, उसमें उनको ना बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, गुस्सा भी आता है, और बहुत ज़्यादा मतलब ये लगता है कि आप ना पेशेंस ही नहीं है आप में ना बहुत ज़्यादा टॉलरेंस नहीं है। आप माना कि आप अभी दुख में हैं, मैं उनकी उम्मीद की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं बात कर रही हूँ कि आप जो भी चीज़ करें गलत, ये उनकी थॉट प्रोसेस की बात चल रही है। मैं अगर कार्ड्स बढ़ रही हूँ उस हिसाब से, तो उनको लगता है कि आप ओवर इमोशनल हैं, जैसे जैसे हर चीज़ में आप यस नो चाहते हो, या फिर कमिटमेंट का, या मतलब हर चीज़ का जैसे ना आप ऐसे लाइक पकड़ के बैठ जाते हो। और ऐसा नहीं है कि आप मतलब आपके जैसा इंसान है वो सच्चा है, आप जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, बट कोई चीज़ का उसी वक्त पे आंसर देना, या हाँ या ना में जवाब देना, या किसी और के इसमें चूज़ करना बहुत मुश्किल है। ऐसे नहीं कि अभी का अभी हो लिया या ऐसे ही कर लिया डिसीजन, ऐसा इतना भी आसान नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बोलेंगे कि अगर पेरेंट्स के और आपके बीच में चूज़ करना है तो आप चूज़ करो, अभी इतना आसान नहीं है। आसान कैसे नहीं, आसान क्या मतलब ऑलमोस्ट मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन है। दूसरा चीज़ है कि अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, आप वो चाहते हो कि भाई अभी तो डिसीजन ले लो, क्या है मैं चाहिए कि अभी वो इंसान आपसे प्यार करता है, बट समाव हुआ है कि भाई पेरेंट्स की वजह से या किसी भी रीज़न से वहाँ पे मैरिड है, या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो अभी इसमें आप भी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो भी गलत सोच रहे हैं, अभी फीलिंग्स है और प्यार है तो है, वो वाली चीज़ है। तो आप पकड़ के बैठे नहीं, आप डिसाइड करो, बट डिसाइड करो इतना ईजी होता तो फिर क्या बात थी। वो चीज़ उनको फील होती है कि आप ना समझ नहीं रहे, हालांकि आपके लिए उनके दिल में ना सॉरी बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। आपका रिश्ता ही है ना ऐसा मुझे लगता है हायर लेवल सोलमेट और ट्विन से डील करता है, कुछ लोगों का है ही। तो हुआ क्या है कि कनेक्शन तो डिवाइनली गाइडेड है, कनेक्शन तो सोल का है, लेकिन उस बीच में ना जो कार्मिक सिचुएशंस आती है ना, कि हमें किसी सिचुएशंस लोगों से डील करना पड़ता है, उनका लेन देन पूरा करना होता है। तो उस बीच में आप जिस तरह से उन पे ना एक बिहेवियर है आपका, स्पेशली जो ओवर इमोशनल इम्पेशेंट ना, बर्दाश्त की हद ही नहीं आपके में, आप समझ ही नहीं रहे हो, आप वेट ही नहीं करना चाहते कोई चीज़ का सोल्यूशन, मतलब अभी का अभी ये हो वो है, तो वो चीज़ उनको मतलब बर्दाश्त नहीं होती। तो क्या करते हैं वो ना ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि आप कभी क्या बोलोगे क्या करोगे, ओवर इमोशनल होकर कभी मैसेज करोगे कॉल करोगे और वो किसी और सिचुएशन में फंस जाएंगे, या आपको क्या जवाब दे, ये सिचुएशन में कर देते हैं आपको ब्लॉक। या आपसे बात करना मतलब उनको बात करने की इच्छा होती है बहुत ज़्यादा कि एक मोमेंट्स होने चाहिए, एक इतनी सारी लाइफ में अगर प्रॉब्लम रही है उसमें वो आप में खुशी ढूंढते हैं, तो आप कुछ और ही लेके बैठ जाते हैं, कुछ और ही बात है, मतलब बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है और उनको लगता है बुरा। अभी आप सही आप गलत और वो सही, इस बात नहीं चल रही है, मैं उनकी बोल रही कि उनको ऐसा लगता है कि प्रेजेंट में आप काफ़ी कम जीते हैं। आप कैसा है ना कि पास्ट में क्या हुआ था, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे ये किया, तुमने चीट किया था, तुमने थर्ड पार्टी में गया था, ये हुआ था वो हुआ था, ऐसे किया था, तुम वापस ऐसे नहीं करोगे, इसलिए मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा होना चाहिए, ये आपकी ना ख्यालात चलते हैं। तो उनको मतलब समझ में नहीं आया कि जवाब क्या दें। उनको पता है कि उन्होंने गलत किया था, उन्होंने धोखा दिया था, उन्होंने साथ नहीं दिया था, लेकिन अभी क्या, मतलब अभी इंसान की जान ले लो क्या, मतलब ऐसा लगता है बच्चे की जान लेगी क्या, वो वाली फीलिंग उनको आती है। और फिर वो मतलब ऐसा लाइक इंसान है ना चुप बैठ जाता है कि कितना अच्छा मोमेंट और कितना अच्छा मैं सोच रहा हूँ, क्या हो सकता है सोचना, मैं नई शुरुआत के बारे में सोच रहा हूँ, मैं रिस्क लेने के बाद सोच रहा हूँ, और लेकिन उसके बीच में भी कुछ प्रोसेस है, कुछ समझना है, कुछ सोचना है, कुछ करना है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जिनका क्या कर सकते हैं उनके बारे में सोचना है, और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता उसके बारे में सोचना है।
इसके बीच में आपका हो जाता है तांडव शुरू। आपका ओवर इमोशनल, या तो आप रोने लगते हैं, या तो गुस्सा करते हैं, या तो चुप बैठ जाते हैं, और फिर हो जाता है बात ख़त्म। तो वो उम्मीद रखते हैं कि आप है ना ओवर इमोशनल मत हो, ओवर इमोशनल मत हो। और दूसरा चीज़ आपका जो बिहेवियर है ना, एक तो फिर क्या है ना, मुंह बिगाड़ के बैठ जाइए, आप मुंह बिगाड़ के बैठ गए और फिर बात नहीं कर रहे हो, फिर ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, फिर उनको लगता है कि क्या चल रहा है। कल तक अच्छे से बात करने के लिए पीछे पढ़ के रहे थे, अभी गायब, बात ही नहीं कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। अभी जैसे मैंने कहा कि आपको सेपरेशन को सीरियस लेना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, मैनिफेस्टेशन, तो आप तो वो कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं। असर क्या हो रहा है, ये इंसान पे वो याद करता है, उनके ऊपर वो एनर्जीज वाइब्रेट हो रही है, वो उनके प्रोसेस में चेंज हो रहा है। लेकिन उनको, कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि उनको लग रहा है कि आप है ना बदल गए हो। तो मतलब आप अभी ये क्या चल रहा है, ये उनको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आप अभी, उनको लगता है कि यार एक तो क्या चल रहा है, और आप बात नहीं कर रहे हो, फिर वो बात कर रहे हो तो वैसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, तो समझ नहीं आ रहा आप चुप क्यों हो, अभी आप क्या चल रहा है। तो वो उम्मीद करते ना कि आप ज़रा थोड़ा ना स्टेबल हो जाओ, आप है ना अपने आप को समझो, अपने आप पे ध्यान दो, और अपनी मतलब ओवर ही नहीं, मतलब हर चीज़ को ना प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो, खुश रहना सीखो, हंसना गाना सीखो। हंसना गाना इन द सेंस कि ऐसे नहीं कि गाते बट ऐसे मतलब लीव योर लाइफ, लाइक आप अपनी खुशियाँ जियो, अपनी ज़िंदगी जियो एक अच्छे से। क्योंकि उनको लगता है ना कि आप है ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चल रहे हो, और चीज़ें मतलब कुछ चीज़ों का मतलब बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ सोच के बैठे हो, बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो, तो वो चीज़ उनको फील होती है कि क्यों, मतलब ऐसा ओवर क्यों है हर चीज़, वो उनको फील होता है। तो उनको ऐसा लगता है ना कि आप है ना थोड़ा एक वक्त अपने आप के साथ बैठो, ठीक से सोचो समझो, और ख़ास करके आप में जो पेशेंस है ना, पेशेंस मतलब वो जो नहीं है, जो बैलेंस नहीं है इमोशंस का, ऐसा लगता है ना कि आप इवन ऐसा लगता है कि आप देने पे आते हो ना, तो सब देने पे, लाइक दोस्त हो या कोई गलत तरीके से, मतलब दुश्मन की बात नहीं चल रही है, मतलब कोई आपका फ़ायदा भी उठाना चाहता है, तो उधर भी आपका ना नेचर है ना हमेशा गिविंग रहता है कि जाने दो ना, वो ऐसा ठीक है ना, बस ऐसा हो करते मदद किसी की, या मतलब ऐसा जो ओवर गिविंग नेचर है। तो अब जब बात एनिमल्स या गरीब वगैरह सब की होती है ना, तो उनको इतना बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा लगता है कि देयर हैज़ टू बी लिमिट फॉर एवरीथिंग, लाइक करो, लेकिन थोड़ा तो मतलब एक उसमें एक रहता है ना, एक लिमिट भी होना चाहिए, ऐसा फील होता है। हालांकि आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा पैशन है उनको, तो वो चीज़ को मतलब ऐसा लगता है, उम्मीद करते हैं यार मतलब ज़रा रेसिप्रोकेट करो, मतलब उस उम्मीद से मुझे आपका मतलब वो जो फोकस है ना, ये रिश्ते का कमिटमेंट, ये वो सब उसके ऊपर चल रहा है कि हमारा कनेक्शन कैसा है, ये वो सब, और ये इंसान दुनियादारी की बातें सोच रहा है कि यार थोड़ा अट्रैक्शन फील हो रहा है, कुछ बातें करने का, प्रेजेंट मोमेंट रोमांटिक बातें करने का मन कर रहा है, और अब क्या बात लेके बैठ जाते हो, तो कभी बचकानी हरकतें करने लगते हो। तो ऐसा लगता है कि आप थोड़े मैच्योर तरह से हैंडल करो सिचुएशन को। हर बात पे जिद लेके बैठ जाते हो, हर बात पे वो पिछला लेके बैठ जाते हो कि ये किया था, वो हुआ था, ऐसे हुआ था, वो जब लेके बैठ जाते हैं ना, तो फिर उनको लगता है कि मतलब वो मिसिंग। दूसरा चीज़ है कि ऐसा लगता है कि आप ओवर थिंकिंग में अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो। जो भी आपके काम है, जो भी काम है, खास करके जो खुद का जो है ना, खुद के ऊपर काम करना, वो आप कहीं ना कहीं नहीं कर रहे हो। तो वो उनको लगता है कि आप ना काबिल हो, मतलब बहुत ज़्यादा हर चीज़ के, लाइक इवन आप अगर होम मेकर भी हो, लाइक तो भी कोई भी चीज़ को मैनेज करने का, फैमिली का ग्रोथ, ये वो सब, और इवन ऑफिस का भी है, तो वो एक अलग पोजीशंस और हर चीज़ मतलब ग्रोथ कैपेबिलिटी और हर चीज़ के बारे में सोचो, वो आप नहीं सोच रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि आप मतलब आपका या तो आप इनकी तरफ ज़्यादा मतलब ये रहते हो, ख्यालों में रहते हो, तो कहीं पे आपका कुछ और ही चलता है कि भाई लोगों को देना है, लोगों के बारे में सोचना है। मतलब अपने बारे में सोचो,
अपनी ग्रोथ, अपनी मतलब लोगों के लिए सोच रहे हो, लोगों के लिए सोच रहे हो, इसके लिए सोच लिया, उसके लिए सोच लिया, उसके लिए कर लिया, ये अपने बारे में कब सोचोगे? अपने लिए, अपने रिश्तों के बारे में, ये सब मतलब हमारा रिश्ता एक्चुअली, मतलब उनका कहना है कि हमारा रिश्ता, उसके बारे में कब सोचोगे कि मतलब वो भी प्रेजेंट मोमेंट के लिए नो, बाकी जब होना है वो होगा। सपोज वो भी, उनको भी लगता है कि चलो डिवाइन है तो ऊपर वाला कुछ मदद करेगा, सॉल्यूशंस देगा, लेकिन इस बीच में जो प्रेजेंट मोमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं खोया जा रहा है। तो वो बहुत ऐसा फील होता है यार, कब कब होगा, और क्यों इतने खूबसूरत पल या खूबसूरत वक्त मिस किया जा रहा है, और ये कब तक सुनना पड़ेगा कि मैंने चीट किया था, मैंने धोखा दिया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। ऐसा समय मुझे फील हो रहा है। और उनका सबसे बड़ी उम्मीद है ना कि जैसे कि आपका ओवर इमोशनल होना, ओवर गिविंग होना, आप ज़्यादा ही दूसरे चल रहा है, अपना हक मार लेते हो, अपना हक मार लेते हो लिटरली, कि अपना हक ही छोड़ देते हो, या अपनी काबिलियत, अपने हक के लिए जो लड़ना है वो कहीं पे कुछ मिसिंग फील हो रहा है। अपनी जो करियर या जॉब में जो एक नई शुरुआत करनी है, या फिर उसमें एक अच्छी सी एक मतलब खिलना है वगैरह, वो सब चीज़ के ऊपर आपका ध्यान नहीं है, तो आप वो ध्यान दे दो, अपने काम के ऊपर फोकस रखो, जो भी काम है आपके। तो वो उनको बहुत ज़्यादा है कि, और दूसरा स्टेट है कि आप ना एक नेगेटिव माइंड सेट बना के रखा है, एक नेगेटिव माइंड सेट, कि उससे आप है ना पॉजिटिव माइंड सेट में आओ, ये उनको बहुत ज़्यादा इच्छा है। यूनियन हो, रियूनियन हो, लेकिन एक अलग तरीके से। फिलहाल बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशंस नहीं हो पा रहे, लेकिन आपका जो अजीब सा मिस्टीरियस बिहेवियर है ना, आपके जो मतलब जो बोलते हैं ना एंग्जाइटीज़, आपके फ्यूचर फोबिया बोलते हैं ना कि कैसा होगा, क्या नहीं होगा, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये जो आप सोचते रहते हो, वो चीज़ उनको लगता है कि बहुत आप ना अपनी एक्चुअली ना पॉजिटिव चीज़ मिस कर रहे हो। दूसरा चीज़, अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे हो। आप अपनी ताकत को नहीं पहचान रहे हो कि आप में क्या ताकत है, आप में कितनी बड़ी बनने की ताकत है, आप में कितनी बेस्ट करने की ताकत है, कि क्या हो सकता है। लेकिन आप वो सोच के बाकी दुनियादारी में लगे हो, ऐसा उनको लगता है। तो वो उम्मीद रखते हैं कि आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान दो, कि अपनी ताकत, खास करके अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप है ना अपनी हेल्थ ख़राब करके रखिए, काफ़ी अपने आप पर ध्यान नहीं है। अपनी जैसे ना अगर मेल होगा तो लाइक कपड़े कुछ भी पहन लेते हैं, लाइक दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिए अगर, ऐसा ना देवदास टाइप्स कुछ लोग, मतलब ऐसा ध्यान नहीं है, ऐसा प्रॉपर करने के लिए कर रहे हैं, लाइक ऑफिस जाना है तो बस है करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो उतना नहीं हो पा रहा है। या फीमेल भी है ना, तो उसमें आपने ना अपना मतलब ख्याल रखना छोड़ा हो, या अजीब सा एक डिप्रेशन टाइप फील होता है आपको देख के। तो वो चीज़ उनको लगता है कि आप है ना ये सब बंद करो, डिप्रेशन टाइप, या लियो मतलब लिव लाइफ, लाइक ना जियो अपनी लाइफ यार, खुश रहो, कुछ मतलब किसी के ऊपर कंस्ट्रेंट मत रखो, अपनी खुद की मतलब ना अपनी खुद की सोच पकड़ो, कुछ अच्छा करो, आप काबिल है तो उसमें आप अपना अच्छा करो, लाइक डोंट गेट सो मच ओवर इमोशनल, बहुत ज़्यादा नहीं होना है, पेशेंस रखो, सब कुछ डिवाइन टाइम पे होता है, डिवाइन गाइडेंस से होता है, तो उस चीज़ पे भरोसा रखो और बस खुश रहो और बस आगे बढ़ो। ओवर गिविंग, ओवर चीज़ चल रहा है हर चीज़ में, वो उसको बंद करो और अपने लाइफ पे पर फोकस करो, ऐसा वो आपसे उम्मीद रखते हैं। और ख़ास करके रिश्ते को प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो, खास करके बहुत खूबसूरत पल होते हैं, कभी कभी क्या हो जाए पता नहीं, बट प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो, ऐसा वो आपसे उम्मीद रखते हैं। आई होप आपको, आई डोंट नो कि क्या ऐसा ही है, क्योंकि पता नहीं अचानक से मुझे जैसे कार्ड दिखे और मैं रीड करने लगी और चैनलिंग जैसे हुआ और ऐसा लगा कि वही बोल रहे हैं और सब है। आई डोंट नो कि ये कितनी हद तक यही चीज़ है कि नहीं, तो आप कमेंट करके बताएं ज़रूर कि क्या ये ऐसा ही है क्या, कि वो जब बात करते हैं या जिस कांटेक्ट में नहीं है ऐसा ही कुछ फील करते होंगे, तो मुझे तो ऐसा लगता है। और सच में कुछ चीज़ों में आपको लाइक अपने ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा लगता है कि आप ना
प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहे हो, आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, वो भी बहुत लग रहा है। ओवर इमोशनल, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है। आप यूनिवर्स के पर सरेंडर पूरी तरह नहीं है, लगता है आपको, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। पेशेंस नहीं, कब आएगा, ये होगा, वो चल रहा है दिलो दिमाग में कंटिन्यूसली, वो सब चीज़ें। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। मुझे तो बहुत ज़्यादा होप है, क्योंकि कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा बहुत डीप डिवाइन कनेक्शन है, तो वो होगा ज़रूर। लेकिन आप अपने चक्कर में उस टाइम को डिले कर रहे हैं, आप वो जो करना है ना उस चीज़ के लिए, वो नहीं कर रहे हैं, लाइक सोल पर्पस से काम करना। तो होपफुली आप समझ जाए कि क्या हो सकता है। तो थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।